कहिएगा कि सर रोज रोज क्या परेशान करने के लिए आ जाते हैं। एक तो क्लास में परेशान है करते हैं, सर लोग इतना परेशान करते हैं, इतना टॉपिक, इतना कुछ याद करने के लिए पड़ता, दिमाग फटते रहता है सर। और वैसे भी फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं तो आप आ जाते हैं आगे। तो देखिए, हम आपको और सर दर्द देने के लिए नहीं आए, बल्कि आपका सर दर्द को दूर करने के लिए आए, ठीक ना। यदि आपको 5 मार्क चाहिए, ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको पढ़ के इसको पूरा प्रूव्ड इसका आपको होना चाहिए। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग और अति लंबे आवेशित चालक तार के कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, क्या λ/2πε0 या तो ऑब्जेक्टिव में या 5 मार्क में आपको प्रूव करने के लिए आएंगे। तो इसलिए यदि आपको 5 मार्क चाहिए तो इस वीडियो को आपको तो अच्छे तरीका से देख लेना है, ठीक है। या तो सर आपको अच्छा से समझाए हैं क्लास में तो और अच्छा है, नहीं तो अभी आप यदि अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा तो आपका 5 मार्क क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले एक तो अति लंबे आवेशित चालक तार की कल्पना कर लेते हैं। जैसे देखिए, तो मान लेते हैं, ठीक है, बहुत लंबे है तो इसलिए इसको हम क्या कर दिए, डॉट डॉट कर दिए, दिखा दिए। और समझिए, इसको थोड़ा सा बेलनाकार भी बना लेते हैं। सीधा कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और समझिए, ठीक है। और देखिए, ये जो है इसको मान लेते हैं, या तो आप मान लीजिए एडी मान लीजिए, ये भी मान लीजिए, कुछ भी इसका नाम दे देते हैं, इसका ए और इस रेखा का बी नाम दे देते। अब देखिए, इससे कुछ दूरी पे अपना लोग मान के चलिए कि आर दूरी, पी दूरी, कुछ दूरी पे क्या देखने वाले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि देखना है तो ये अति लंबे आवेशित चालक तार है, ठीक है, तार या बेलनाकार बोल लीजिए है। तो इसके कारण से सबसे पहले इसको तो आवेशित मान लिया है, या पूरा बेलना को ही मान लीजिए आवेशित। तो कुछ दूरी पे देखना है तो बहुत लंबा है ना। जब बहुत लंबा है तो एक तो छोटा सा इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक तो और इस पे सतह ले लेते हैं जो इसको आसान कर दे क्या समझने में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कुछ दूरी पे देखिए, इस दूरी को यहाँ से, इसका जो बेलनाकार जो था उसका जो अक्ष है उससे कुछ दूरी पे, इस दूरी को कितना मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। वहां पे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपना लोग को निकालना है कितना होगा। तो अभी मान लेते हैं ई है, लेकिन सच में तो निकल के आएगा बाद में। तो चलिए, तो अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ भाषा लिख लेते हैं। क्या किए हैं, माना ए बी एक अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक है। माना ए बी एक अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक है जो एक समान रूप से आवेशित है। देखिए, थोड़ा और इसमें पॉइंट लिखेंगे, समझिए। देखिए, कहिएगा सर आप पहले से भी तो ये सब चीजें लिख करके आ सकते हैं, तो यहाँ फिर से काहे लिख रहे हैं। तो देखिए,
पहले से लिख के आएंगे तो बहुत विद्यार्थी को क्या होता है कि सिर्फ लिखा हुआ रहता है तो उतना मतलब इंटरेस्टिंग नहीं लगता है पढ़ने में। इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिससे कि आपको लगेगा कि हम कैसे भाषा बना रहे, इसको देख करके इससे भाषा भी कैसे लिख पा रहे। आप इसको थोड़ा सा इन्हें रटना नहीं है, भाषा अपने मन से भी बना सकते हो। यदि लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में थोड़ा तो भाषा लिखना पड़ेगा। तो भाषा यदि लिखना है आपको तो बोर्ड एग्जाम में यदि लिखना है तो आपको क्या करना है, उसके लिए देखना है, अच्छा से समझना है। या तो ये भाषा लिखिए या अलग भाषा भी लिख सकते हो, तो समझ जाओगे तब तो लिख पाओगे भाषा। तो इसीलिए तो देखिए क्या बोले हैं, माना ये भी एक अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक है जो एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक समान रूप से आवेशित है तो इससे आगे अब क्या कर सकते हो, तो कुछ दूरी पर अपना लोग को क्या देखना है, जिनसे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और समझिएगा इसको बहुत ज्यादा, यहाँ पर आप प्लस प्लस चार्ज से भी इसको दिखा सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। प्लस प्लस चार्ज बेलनाकार तरह का लिए हो ना, इसको प्लस प्लस और अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, पूरा को आवेशित कर दीजिएगा। सुनिए यहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले एक बात बताइए, ये जो लिए हैं अति आवेश लंबा चालक तार जो लिए, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो सबसे पहले तो कैसे निकाल रहे हैं, गॉस के अनुप्रयोग से। तो गॉस के अनुप्रयोग से तो गॉस जब भी बताएंगे तो फ्लक्स पहले निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स एक बार निकाल के देखते हैं। फ्लक्स यदि अपना लोग को यहाँ निकालना है तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 ठो चीजें, तो पूरा सिलेंडर से तो नहीं, थोड़ा सा उसके लिए कुछ दूरी पर निकाल लेते हैं। एक तो और सिलेंडर की कल्पना किया ना, तो उसके भी बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जो इतना आवेशित जिनसे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ इसका नाम दे देते हैं CD। यहाँ एक कर्व्ड सरफेस, यहाँ एक कर्व सरफेस CD की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो देखिए सीढ़ी की जो कल्पना की है, तो देखिए कर्व सतह जो है यहाँ कैसा है, बेलनाकार है। तो कर्व सतह के लिए यदि आपको याद हो कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है, कहीं पर यदि वक्र सतह का यदि बेलनाकार वक्र सतह हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र सतह का क्षेत्रफल 2πRL। क्या होता है, 2πRL, याद रखिएगा। तो 2πRL यूज होने वाला अपना लोग को। तो सबसे पहले एक टर्म और याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र जो कर्व माने हैं तो सतह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधरे होगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, और साथ ही इसका देखिए एरिया सदिश भी, जो कर्व सतह लिए हैं इसका भी एरिया सदिश भी किधर होगा, इधर होगा। तो एक दूसरे के बीच कितना डिग्री कोण बनने वाला है, 0। लेकिन यही यदि कर्व सतह के आप देखिएगा ऊपर वाले सतह पे, तब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से देखिएगा तो कुछ ऐसा आने वाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सतह पे भी ऐसे समझिए, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। इसको मान के चलिए कर्व सतह है, ऐसा कुछ है। तो देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसका कैसा हो जाएगा, इसका एरिया सदिश ही हुआ। यहाँ पर भी एरिया सदिश ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा है सिलेंड्रिकल हुआ, तो इसका एरिया सदिश ऊपर हुआ, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधरे होगा। तो एक दूसरे के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो इस प्लेन का नाम दे देते हैं हम प्लेन फर्स्ट, इसको प्लेन कह दिए, मतलब तल पहला। इस प्लेन को बोल देते हैं प्लेन सेकेंड। इस दोनों से यदि देखिएगा ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आने वाला। ऐसा क्यों,
क्योंकि एरिया सदिश ऊपर की ओर दिखा रहा है, एरिया सदिश जो यहाँ आने वाला ऊपर की ओर, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो एक दूसरे में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या मेरे बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए कुछ इधर होगा और एरिया सदिश इधर होगा, एक दूसरे के बीच 90 डिग्री जैसे ही बना तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य। कोई कहा कैसे, तो कहे फाई बराबर पहले से आपको पता होगा ई ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होंगे यहाँ ई, ठीक है, एरिया भी कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है, लेकिन कोस थीटा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 क्या होता है 0। इस तरह से सबको क्या कर दिया, हीरो, हीरो नहीं जीरो, ठीक है, सबको जैसे ही जीरो किया तो क्या, तो जीरो हो जाएगा। तो प्लेन 1 और प्लेन 2 से जो फ्लक्स आने वाला क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। लेकिन देखिएगा इस सब से क्या हो जाएगा, इससे अभी सिर्फ निकालते हैं। तो यहाँ कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा जी, तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स आने वाला है वो आने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना हो यहाँ पर हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही माने, और क्या होता है कर्व सतह का एरिया 2πr_l हम बता चुके हैं, और साथ ही कोस थीटा, तो यहाँ क्या होगा, दोनों के बीच में कितना 0 का डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, साइड में लिख दीजिएगा एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे लिख दीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो गया ई, यहाँ से 2πr_l कोस 0 1 हो गया, 1 से गुना कीजिएगा इतने रह जाएगा। इसको समीकरण क्या मानिए, फर्स्ट, एवं प्लेन फर्स्ट एंड प्लेन सेकेंड से रिलेटेड फ्लक्स शून्य होगी, क्या होगी, शून्य होगी। कोई पूछेंगे क्यों होगी, क्योंकि ये भी लिख दीजिएगा, क्योंकि एरिया सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत है, ठीक ना। क्या समझे आप लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के लंबवत है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, प्लेन का यहाँ पर प्लेन फर्स्ट का एरिया सदिश देखिएगा तो ऊपर की ओर दोनों के बीच लंबवत, और जैसा ही लंबवत हुआ तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। तब टोटल फ्लक्स का बात कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स होना चाहिए, ये जो कर्व सतह से जो फ्लक्स आया वो प्लस होना चाहिए, प्लेन फर्स्ट से जो फ्लक्स आया वो प्लेन सेकेंड से जो फ्लक्स आया वो, लेकिन सच में प्लेन फर्स्ट और सेकेंड से फ्लक्स तो 0 आ गया, तो इस तरह से टोटल फ्लक्स भी वही आ जाएगा। तब टोटल फ्लक्स फाई क्या होना चाहिए, इसको मतलब कर्व सतह से फ्लक्स बोल सकते हो, या क्या हम भाषा ज्यादा नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम कर देते हैं। तब टोटल फ्लक्स भी क्या आ जाएंगे, E इंटू 2πr_l, ठीक है। चलिए
अब समझते हैं यहां से, इतना हो गया। परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, कोई कहा सर अब गॉस का नियम क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए गॉस तो यही ना बोला था कि इतना फ्लक्स, इतना आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, उसका एरिया चाहिए, एंगल चाहिए, इतना नहीं करना है। हम जिस तरीका से बताते हैं ना आपको फ्लक्स, वैसे निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो क्या किया उसके लिए गॉस किया कि फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सिर्फ आवेश बताइए उसके बीच कितना है और साथ ही उसको कितना से गुना कर दीजिएगा, 1/ε0 से गुना। यही तो होता है। किसी क्लोज सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उस सरफेस द्वारा बंद किए गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहिएगा सर आप रोज रोज परिभाषा को बार बार बोलते हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं गॉस प्रमेय का परिभाषा की याद हो जाए आपको, ठीक ना, जिससे कि अच्छा होगा, आपको 2 मार्क अच्छा से मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब कहिएगा सर आवेश क्यों नहीं, आप क्यू का है ना लिख दिया, तो कहे क्यू इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्यू जो आवेश है वो बटा हुआ है सब जगह, ठीक ना। कैसे बटा हुआ है, तो देखिए यदि आप लोग एकांक आवेश को देखे होंगे, मतलब इकाई आवेश को, तो उसको दिखाते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है क्या, क्यू बटे एल। वहां से देखेंगे तो मतलब एकांक लंबाई जो होता है क्यू बटे एल होता है। तो यहां से यदि देखिएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। कोई का ई कैसे सर, तो समझ में नहीं आ रहा। तो कोई भी यदि बहुत बड़ा चालक हो, ठीक ना, लंबाई सिर्फ लंबाट हो, तो उसमें क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप जानते हैं कि उस पर जितना आवेश है वो जितना लंबाई है उससे क्या कर दीजिए डिवाइड, तो आपको एकांक लंबाई में आ जाएगा कितना आवेश है ना, तो इकाई लंबाई में लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकेंड। अब क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड को दोनों को रिलेट कर दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तो क्या हो जाएगा बताइए, दोनों को यदि रिलेट कीजिएगा तो फर्स्ट में क्या है, फ्लक्स, एक ही बात है, फ्लक्स जो आया हुआ है फर्स्ट को यहाँ नहीं फर्स्ट मानना था अपना लोग को, टोटल फ्लक्स को फर्स्ट मान लेते तो और बढ़िया था। ठीक है, उसको ऐसे रहने के लिए लीजिए। तो टोटल फ्लक्स को यदि फर्स्ट मानिएगा तो यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट को और सेकेंड को दोनों को रिलेट कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू 2πr_l बराबर क्या, लैम्डा एल इंटू 1/ε0। अब देखिए ई बराबर ठो लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा, लैम्डा एल तो है ये है, उतना बटा क्या आ जाएगा 2πr_l आ जाएगा इंटू 1/, इधर क्या है 1/ε0। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा है, एल से एल को काट दीजिए तो बना क्या, इसको पूरा एक लाइन में देखिएगा, यहाँ हम साइड में लिख देते हैं। अतः क्या लिखिएगा एक लाइन में, ई बराबर लैम्डा, एक से गुना होगा लैम्डेर आ जाएगा, लैम्डा बटे 2πε0 को पहले बोल देते हैं 2πε0 और बाद में बोल देते हैं आर। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आया नहीं, आपको याद ही रहना चाहिए वैल्यू, ठीक है। देखिए इसलिए कि आपको 5 मार्क में आने का चांस है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस वैल्यू को याद रखिएगा बहुत अच्छा तरीका से। देखिए कितना पसीना पसीना हो गया आप लोग के लिए, ठीक ना। तो थोड़ा सा इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको याद रखिएगा, आप ही लोग के लिए भलाई के लिए सब हो रहा है। तो अच्छा से इसको वॉच कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कहाँ क्या किए हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा पीछे आगे वीडियो को करके भी देख सकते हो, जिससे कि समझ में आ जाएंगे। तो 5 मार्क के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है अति आवेशित लंबे चालक टायर के लिए। देखिए इससे पहले 2023 में इससे ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ था, अति लंबे आवेशित चालक के कारण से बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऑप्शन बदल के दिया हुआ था। तो आप क्या मारिएगा, लैम्डा बटा 2πε0 इंटू आर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 5 मार्क में आएंगे तो प्रूव कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो इसको सिर्फ वैल्यू को बोल देना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।